हमारी शरायत मानी जाए तो मुसव्वदे पर इतफाक हो सकता है। सरबराह जेशवाई मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीपी और जेशवाई एक मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुतनाज़ तरमीम लाने के बजाय इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुज़ाहरा किया जाए। मौलाना की अपोजिशन से SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुज़ाहरे न करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मौलाना से मुलाकात। वफ़द ने कौमी और सूबाई सतह पर आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दे दी। आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए पार्लियामेंट की ख़ुसूसी कमेटी की बैठक। पीपल्स पार्टी और जेशवाई ने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइनी तरमीम के मामले पर सबको लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। तरामीम में किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फ़र्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। इजलास में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसव्वदे में आइनी अदालत को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दे दिया गया है। आइनी अदालत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा। आइनी अदालत का कोई भी मेंबर जज के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपीलें सुन सकेंगे। मुसव्वदे में वफाकी आइनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वफाकी वज़रा कहते हैं, इंतहाई अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान काबिल मज़म्मत अमल है। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म शरीक हो रहे हैं। 900 वफूद और भारतीय मीडिया समेत 200 के करीब गैर मुल्की मीडिया के अरकान इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। शरपसंद अनासर को रखना डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत वाले घर बैठ कर सुकून करें, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इजलास से मुतालिक गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म ने SCO सरबराही इजलास की तैयारियों का जायज़ा लिया और हुक्काम से ब्रीफिंग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। PTI SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करेगी तो हम सब का नुकसान होगा। दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, आज भी ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आइन साजी करें। जेशवाई और पीपल्स पार्टी इत्तफाक़ राय से मुसव्वदा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इत्तफाक़ राय होगा, आइनी तरमीम हो जाएगी। दो 2014 में धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। डी चौक पर तमाशा लगा रहा। मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फसादियों ने सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI की ख्वाहिश थी लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम फेंकना, गालम गलोच, सर फाड़ना जनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका। एक सूबे की तरफ से लश्कर कुशी हो रही थी, एक तरफ मईशत की तरफ के इक़दामात, दूसरी तरफ जत्थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का भी तबादला। सदर मुमलिकत की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत। आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत दौरा तुर्कमानिस्तान के बाद वतन वापस पहुँच गए। मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदू। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर डिनर लेने से माजरत। कहा कि अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आता है।
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت، پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا، حامد خان کی التوا کی درخواست پیش۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی، ان کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے۔ کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈھول پیٹا کہ کیس انتخابی نشان کا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولیں، سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی۔ دورہ پاکستان سے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا، بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں سود مند ثابت رہیں، پاکستان سے معاہدے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کا پاک بزنس سعودی فورم سے خطاب، کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں، بی ٹو بی ملاقاتوں میں سود مند ثابت ہوئی ہیں، دورہ پاک سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط کرے گا۔